अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शौकत मुस्तकिल और मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम इलियास नदीम साहब। सैनो वाली सीरीज को आगे लेते हुए जब आज मैं हैदराबाद रिसर्च कर रहा था तो दो मेरे सामने नाम आए थे, अंबर और हॉलीवुड। जी, जी, बिल्कुल हॉलीवुड पहले सिनेमा था यहाँ पर। मैं इसलिए ये बात मुझसे से कह सकता हूँ अच्छा। कि जब मैं कॉलेज पढ़ता था, तो वहाँ पर नेशनल कॉलेज में मेरी एडमिशन थी, वहीं मेरी तालीम कॉलेज की लाइफ जो है वहाँ पर मैंने गुजारी। सही। अक्सर हम लोग हॉलीवुड सिनेमा में जाकर फ़िल्में देखा करते थे कॉलेज लाइफ में कॉलेज लाइफ में। तुल्ले तो मार के। नहीं, तुल्ले तो खैर नहीं मारते थे। अच्छा। पर ये है कि 2-3 दोस्त इकट्ठे हो जाते थे, सही। तो कोई अच्छी फ़िल्म लगी होती तो वहाँ पर जाकर देख लिया करते थे हम। सही। तो सैनमा का बताएं कि वहाँ सबसे पहले फिल्म कौन सी याददाश्तों में आपकी कि आप मतलब कौन सी फिल्म देखने गए थे कि यार मैं ये देखूं। फ़िल्में तो वहाँ पर मैंने बहुत सी देखी। अब अगर आप ये कहेंगे कि यार सबसे पहली फ़िल्म कौन-सी देखी, हाँ। तो वो चीज़ें मिस याद हो नहीं जाती है। अच्छा। हाँ, वो ज़हन में नहीं रहती कि यार कौन-सी हमने पहली फ़िल्म देखी। सही। और बहुत सी फ़िल्में मैंने वहाँ पर देखी। अच्छा। मन की जीत फ़िल्म मैंने वहाँ पर देखी थी। अच्छा। नदीम, शबनम, एजाज की अच्छा। नॉर्मल फ़िल्म थी, बिज़नेस के हिसाब से। अच्छा। और इसके अलावा भी काफ़ी फ़िल्में देखी हैं मैंने। यहाँ पर मैंने आस फ़िल्म देखी थी, जिसके डायरेक्टर अली सुफ़ियान आफाकी साहब थे। अच्छा। मोहम्मद अली, शबनम, कवि, साइका। अच्छा। बड़ी खूबसूरत फ़िल्म थी। आफाकी साहब ने जो वो फ़िल्म बनाई थी आस, कमाल फ़िल्म थी, बड़ी मज़े की फ़िल्म थी वो। सही। लाख नखरे दिखाओ, सर झुकाना पड़ेगा, हाँ, ये गाना सुना बन हुआ के मैंने। दुल्हन हमारे घर आना पड़ेगा। सही। ये भी इसी का गाना था आस फिल्म का। अच्छा। और मतलब क्लासिक फिल्म थी। मोहम्मद अली साहब की एक्टिंग, शबनम, कवि साहब, मतलब बड़ा मजा आया था वो फिल्म देखकर। जख्मी फिल्म मैंने वहां पर देखी थी, जख्मी मोहम्मद अली की और शबनम की। आ, बस वो तो एक आर्टिस्टिक टाइप की कोशिश की गई थी, सही। सही। मगर वो फिल्म चूचू का मुरब्बा बन गई थी। क्यों क्यों क्यों? प्रोफेसर फिल्म मैंने वहां देखी थी मोहम्मद अली साहब की। अच्छा। रोशनी फिल्म नदीम, नदीम, निशो, सबिया खानम, ये उस फिल्म में थे, रोशनी फिल्म में। सही। चाप तिलक सब अच्छा। छीन ली रे मुझसे नैना ये तो ले हाँ, लिए। आज तक ये गुलकार गाना इसको उसी गाते फिल्म हैं। में था, अच्छा। रोशनी में। रोशनी के अंदर। हाँ, सही। अच्छा, इश्क बीच इश्क फिल्म मैंने देखी वहां पर। इश्क इश्क ये हाँ, किसकी थी? नदीम, कविता, संगीता उसकी डायरेक्टर थी। अच्छा। और हीरो हीरोइन थे नदीम। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, तुझको आना होगा। ये उस फिल्म का बड़ा तो उस वक्त तो हर दूसरी फिल्म में ना एक गाना निकल के आ रहा होता था, जैसे उससे पहले आपने मुझे गाना सुनाया वो भी बड़ा मशहूर हुआ, फिर ये वाला गाना भी ज़बान ज़द आम हुआ, तो उसमें बिल्कुल। म्यूजिक पे बड़ा काम होता था। हाँ, यहाँ पर मैंने आसिफ खान और बदर नजीर साहब की एक फिल्म देखी थी, गहरे जख्म। अच्छा, बड़ी उर्दू में। उर्दू फिल्म थी। सही। पश्तो में उसको जखमुना के नाम से रिलीज किया गया था। डब करके या। हाँ, उस वक्त मतलब बदर मुनीर और आसिफ खान की जब फिल्म बनती थी तो डबल विजन में कोशिश करते थे अच्छा। कि उसको उर्दू में भी बनाए और पश्तो में भी, सही। ताकि दोनों तरफ से। बिजनेस हो सके, जाहिर है एक तरफा काम हो रहा है तो जो हमारे पख्तून भाई हैं उनको। तीसरी फिल्म, एक तीसरी कसम मैंने वहां पर देखी, बदर मुनीर और इनकी ना। अ, एक वक्त था शौकत भाई अच्छा। कि जब दुल्हन एक रात की फिल्म हिट हुई थी, हाँ हाँ। तो उसके बाद इनका ट्रेंड आ गया था। इनका। हर दूसरी फिल्म में आसिफ खान साहब, बदर मुनीर और हुमायूं कुरैशी। ये तीन बंदे। और ये मतलब के क्योंकि वो सुपर हिट फिल्म गई थी, तो उसके बाद पंजाबी फिल्मों में भी इनको कास्ट किया गया, अच्छा। उर्दू फिल्मों में भी कास्ट किया गया। डायरेक्टर्स को ये है ना, बोलना तो नहीं चाहिए कि हम लोग जो है लकीर के फकीर, फकीर। हाँ। एक चीज हिट हो जाए तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। वही अपने नए क्रिएटिव आइडियाज लाने के बजाय और उन्हीं फेमस एक्टर को ले लेते जो हिट चल रहे होते हैं, भाई इन्हीं को निकालो और काम बिल्कुल, चलाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खैर ऐसा बदर मुनीर उर्दू बोलता हुआ बड़ा अच्छा लगता था। मैंने एक दो फिल्में देखी थी, दीवाने तेरे प्यार के मोहम्मद राना था जिसमें, तो वो मैंने बदर मुनीर की पहली पश्तो फिल्म अपनी लाइफ की वो सिनेमा में देखी, और जब बदर मुनीर की एंट्री हुई थी तो क्या उसका शोर हुआ था सिनेमा के अंदर भाई। मोहम्मद राना की भी वो बिल्कुल इतनी वैल्यू नहीं थी इतनी बदर मुनीर की थी।
हाँ बिल्कुल। बदर मुनीर की अपनी एक मतलब अपेयरेंस थी, हाँ उसका अपना ही एक स्टाइल था। हाँ, अब फिल्म सिनेमा के ऊपर बात हो रही है, मगर ये कि जब मैंने उनकी पहली फिल्म देखी थी तो मैंने उनके बारे में पढ़ा हुआ था कि अच्छा वही मुराद के साथ होते थे, या जो भी उन्होंने काम किया था वो भी देखा हुआ था मैंने, सही। जो वो एक्स्ट्राज में करते थे, या वैसे बहन भाई फिल्म में था उनका, और बहुत सी फिल्मों में ऐसे थे। जब मैंने यूसुफ खान शेरवानो फिल्म देखी तो मुझे बड़ा मतलब उन्होंने हैरान कर दिया था सही कि यार उसकी पहली फिल्म है तो वो कहीं ओवर नहीं हुआ। फर्स्टों का समझ लें कि दिलीप कुमार था वो, सही। ठीक है ना, अच्छा, मगर जी, तो हॉलीवुड की तरफ आते हैं दोबारा से, क्योंकि हमारा मौजू इधर उधर चला गया था बदर मुनीर की वजह से। या तीन कैरेक्टर थे हमारे, हुमायूं कुरैशी भी और आसिफ खान साहब। खैर ये तीनों अपनी अपनी जगह पे लीजेंड्स हैं। तो हॉलीवुड पर कौन कौन सी मजीद फिल्में आपने अपने शौक को तकमील पहुंचाते हुए देखी? अब वहां पर मैंने अंगारे फिल्म भी देखी थी। अंगारे एक तो अंगारे, शान की थी वो, या नहीं उससे नहीं, पहले की? अंगारे पुरानी थी। अच्छा। नदीम, शमीम आरा और निशो थे उसमें ना। सही। हाँ, तो वो फिल्म, एक फिल्म थी वही निशो निशो की, और कबीर साहब की, इसमें मुलाकात में, अच्छा। मुलाकात नाम था उसका फिल्म अच्छा। का, उस सही। फिल्म का नाम। तो मुलाकात, वहां मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, और वो दौर ऐसा था कि नदीम, वहीद मोहम्मद अली साहब की फिल्में और शाहिद साहब की फिल्में लगा करती थी। सही तो सही। ज्यादातर वहां पर, क्योंकि वो इलाका मतलब ऐसा था कि वहां पर अच्छी फैमिलीज होती थी, या करीब में जो इलाका था, समझ लेंगे डिफेंस की तरह, मोहम्मद अली सोसाइटी का एरिया, और ये आगा खान हॉस्पिटल, साथ में लियाकत हॉस्पिटल, और फिर पीटीवी सेंटर। पीटीवी सेंटर, और ये सारी चीजें, तो इसलिए वहां पर एक अच्छी फिल्में लगा करती अच्छा इलियास भाई, चूंकि आपकी रिहाइश तो गोलीबार की तरफ थी ना, तो थी। गुलबहार, ये गोली, गोलीबार जो खिलाता है वो साथ साथ ये हम लोग कंफ्यूज। मुझे आज तक नहीं पता कि गुलबहार कहाँ है। ये पढ़ता रहता हूँ, आपसे सुनता रहता हूँ कि इसको गोली मार तो गुलबहार भी कहते हैं, पढ़े जी जी, लिखे अंदाज में ना। तो इतनी दूर का सफर उस वक्त तो ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट इतनी नहीं होती होगी, क्योंकि अब दोराजी या ये वाला इलाका जो है जहाँ पर ये हॉलीवुड था मशहूर हो गया, और फिर बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत रौनक इलाका हो गया, लेकिन उस वक्त तो ऐसा नहीं होता होगा। उस वक्त पता है क्या है शौकत भाई, मतलब गोली मार से मैं लसबेला पैदल आता था, अच्छा। ठीक है ना, लसबेला से ली मार्केट की बसें चला करती थी, उस बस में बैठे, फिर जाकर वहां पर जेल रोड से आगे स्टाफ आता था, वहां उतर के फिर नेशनल कॉलेज जाते थे, अच्छा। तो वो वहां से भी पैदल जाना। मगर हमने, होता ही है कि जवानी में आपको पैदल सफर का और इसका इतना वो होता नहीं, और हम वो खुशकिस्मत नस्ल है हाँ। कि हमारे सामने टीवी आया, वीसीआर आया, सिनेमा में हम फिल्में देखा करते थे, वीसीपी आया, मतलब बहुत सी चीजें आई। सीडी आ गई। हाँ, हाँ, सीडी फिर यूएसबी आ गई, यूएसबी के बाद मोबाइल क्या किया ने, कंप्यूटर आ गया और अब मोबाइल आ गया। अब एक क्लिक पे आप जो है फिल्म अपनी निकाल लेते पसंद हैं। की निकाल लेते हैं। और अपनी बहुत सी फिल्में मैंने इस तरह देखी हैं, जो कि मुझे लगता था कि यार ये फिल्में देखनी चाहिए, सही। जो मैंने अपने लड़कपन में, जवानी में देखी हैं। सही। तो वो फिल्में अब भी देखता हूँ तो बहुत मजा आता अच्छा, कोई ऐसी फिल्म है जो आप देख रहे हो तो आप हॉलीवुड में पहुंच जाते हो? हॉलीवुड का मुराद है सिनेमा। है। हॉलीवुड तो मैं तो वो, वही कह रहा था अभी, नाम भी देखो कितना यूनिक इन्होंने रखा ना, हॉलीवुड। असल में बादराबाद का जो एरिया था ना, वो वहाँ का गंडा गोला बहुत मशहूर था, तो हम गंडा गोला उस वक्त से भी मशहूर था। उस वक्त भी था। अच्छा, मैं समझा कि ये इन दिनों सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा मशहूर हुआ है। नहीं नहीं भाई, वो अच्छा, उस वक्त तो गोला हाँ गंडा की भी चल रही है। हाँ। कादिर अंकल, गोला गंडा, मतलब और भी बहुत सारे सब कादिर अंकल चल रहे हैं, लेकिन उस वक्त से मशहूर है। मुझे तो हैरत हुई ये अच्छा, सुन। वो इलाका इतना अच्छा था, खूबसूरत इस हवाले से था हाँ। कि एक तो पीटीवी था, सही। ठीक है। अब पीटीवी में अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता था, अच्छा। तो हम अक्सर ये कि कॉलेज आए तो वो आर्टिस्ट आते थे पक्कार। एक दफा मैंने तारिक अजीज साहब को देखा, अच्छा। तो मतलब ये कि उस खुशी हुई। वक्त आपको मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि तारिक अजीज साहब को जब मैंने देखा, मुझे ऑटोग्राफ लेना था, अच्छा। ठीक है ना, मेरे पास कुछ चीज तो थी नहीं, हाँ। तो एक सिगरेट का खाली पैकेट था, वो मैंने उठा के उसको फाड़ के ना, तो वो उनके सामने किया। उसने कहा यार कोई चीज तो ला दे जिसमें मैं ऑटोग्राफ, मगर वो बस एक शौक था। फिर वही पीटीवी था कि वहाँ आना जाना शुरू हुआ, और फिर आगे चल के जिंदगी में बहुत से रंग देखे। इसमें पीटीवी का भी रंग देखा, और पीटीवी का वो रंग था कि जब पीटीवी उरूज पे होता था। अच्छा इलियास जी, हॉलीवुड में आखिरी वक्त जब चल रहा था हॉलीवुड सिनेमा का, तो कुछ याददाश्तों में कौन सी फिल्म आपने देखी थी? यार शौकत भाई, ये सवाल कभी मत करें आप ना, क्यों? ठीक है। अब एज भी ऐसी हो गई है, अच्छा। और जब उम्र आपकी ऐसी हो जाती है, बहुत सी चीजें आपको याद नहीं रहती हैं।
अच्छा तो हॉलीवुड में या किसी भी सिनेमा में कि पहली कौन सी देखी या आखिरी कौन सी देखी, वो बताना जरा मुश्किल होता अच्छा, मैंने फिल्म मुझे चूंकि मैंने कैपरी में पहली देखी थी तो मुझे याद था कि मैंने जेम्स बॉन्ड की देखी थी, टुमारो नेवर डाइज मेरी याददाश्तों है। में पहली हाँ, फिल्म। अन्य फिल्म में मैंने पहली फिल्म देखी थी चोरों का बादशाह, तो मुझे याद थी। और रूबी सिनेमा में मैंने देखी थी पहली फिल्म मैडम बावरी। तो मैं इसलिए पूछता हूँ कि शायद जैसे मुझे याद है कि मैंने किस सिनेमा में पहली फिल्म कौन सी देखी थी, तो शायद आपको भी याद हो। नहीं बस वो अच्छा, आप चूंकि आपके जमाने में सिनेमा अभी इतनी आप शायद थी ना, नौजवान, अभी भी आप जवान है भैया, ठीक है आपके ना? तो हमारा तो वो सिलसिला नहीं है कि 50 साल पहले की चीजें वो होती है ना, सही। तो वो जहन थोड़ा सा बंद हो गए अभी। अच्छा, नहीं मैं हो सकता है कि उस वक्त थे पूरे कराची में 126 सिनेमा, तो जी ये सब याद रखना मुश्किल हो। अब मेरे दौर में टोटल बच्चे बचे ही जो है 20-22 सिनेमा में, जिसमें अब वो भी खत्म हो गए, 10-12 रह गए। इसलिए अब याद है, अब मेरे बच्चों को भी याद रहेगा कि यार केसरी में इसने एक ही फिल्म देखी है, फिर केसरी बंद हो गया, तो उसको तो याद रहेगी ना कि कौन सी फिल्म देखी थी इसकी हाँ, पहली और आखिरी। ये चीजें तो मतलब फिर सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी एज का वो है तो बड़ा फर्क है हमारी और आपकी एज में ना। सही। तो वो चीजें आपको याद है कि अप्रैल में आपने कौन सी पहली फिल्म देखी या कहीं पे, तो हमने तो तकरीबन हर सिनेमा में फिल्म देखी हुई है ना। बाज दफा ऐसा होता था यार हमारा एरिया नहीं है, अगर मलिर हमारा एरिया नहीं है हाँ, तो वहां अगर मोहम्मद अली की या नदीम साहब की कोई, तो हम दोस्त जो तीनों हम मुख्तलिफ अदाकारों के पसंद थे, तो उस फिल्म को देखने के लिए वहां जाया करते थे जो हमने नहीं देखी हुई होती, अच्छा ठीक वो है। चाहे कहीं पे भी हो। हॉलीवुड बहादुराबाद में तामीर शुदा पहला सिनेमा था जिसकी 787 सीटें थीं। चूँकि उस वक्त ये मज़ाफ़ात में था, चुनाचा यहाँ रश बिल्कुल नहीं होता था। हफ्ते के 1-2 दिनों के बाद हॉल बिल्कुल खाली होता। मालिकान ने इसका हल ये निकाला कि शो के दौरान ही अगली फ़िल्म के रियायती पास मुफ्त बांटते, जिससे शायकीन फ़िल्म और सिनेमा मालिकान दोनों का भला हो जाता। कई बरस इस सिनेमा पर लातादाद फिल्मों की नुमाइश की गई और बादअज़ां इसे उस वक्त ख़त्म कर दिया गया जब 90 की दिहाई में फिर से फिल्मों पर उरूज आया और एक के बाद एक बेहतर फिल्म पेश की जा रही थी। हॉलीवुड को इलाका तो बेहतर मिला मगर देखने वाले शायकीन ना मिल सके और ये माजी का किस्सा बन गया। अब तो शायद ही किसी को इसका नाम भी याद हो। आखिर में मैं अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो वॉइस के हवाले से शिकायत करते हैं। ज़ाहिर है हमें भी इस चीज़ का एहसास है, हमें जगह तो अच्छी मिली है, लेकिन माइक शायद उस लेवल के नहीं मिले जो आपको बेहतर क्वालिटी की आवाज़ दे सके। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मसले को भी हल कर दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो रियाज भाई कुछ कहना चाहेंगे? बस मैंने कहना यह है कि नाज़रीन, एक तो आपने हर दफा ये बोलना भी अच्छा नहीं लगता, मगर चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है, इस पे कमेंट्स करने हैं। फिर हमारा एक और चैनल है फुल फिल्मी के नाम से, वो भी इसमें शौकत भाई डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ अपनी वीडियो के अंदर, तो आपने वहां जाके भी देखने हैं प्रोग्राम, तो बहुत अच्छे मेरे से। खासतौर पे जो मेरे दोस्त यहाँ पर आके कमेंट करते हैं, मेरे हवाले से बात भी करते हैं, मेरा नाम भी, और उनकी बड़ी मेहरबानी है, उनकी मोहब्बत है, मैं उनका बहुत मशहूर हूँ कि जब भी शौकत भाई का ये हम प्रोग्राम करते हैं इस तरीके का, तो उसमें वो आके कमेंट करते हैं, मुझे याद करते हैं। उनसे ही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरा वो फुल फिल्मी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें ताकि उसको आगे बूस्ट मिले। सही। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और इलियास नदीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।